हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, वही पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? तो लास्ट क्लास में आपको दो पूर्णांकों को गुना करना यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर के बारे में आपको बताया गया था कि अगर आपके पास दो पूर्णांक दिए गए हैं तो उसको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। अब इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन थोड़ा अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें तीन प्रकार के नंबर आते हैं, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और जीरो, है ना। तो इसको हमने तीन केस बना के सीखे थे। मतलब अगर आपके पास कोई दो नंबर है ए और बी, मान लो आपको इसे गुना करना है, तो यहाँ पर तीन चीज हो सकता है कि दोनों ही नंबर पॉजिटिव रहे होंगे, है ना, दोनों ही धनात्मक रहे होंगे, या दोनों ही ऋणात्मक रहे होंगे, दोनों ही नेगेटिव रहा होगा, या एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव रहा होगा। तो अगर कभी आपको दो नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, उसमें से कोई नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तो आपको क्या करना होता है? आपको सिंपली सबसे पहला स्टेप में आप क्या करोगे, पहले आप नंबर को गुना कर लोगे। जो भी नंबर लिखा हुआ है ना, पहले नंबर को आप गुना कर लोगे। सेकंड स्टेप में आप चिन्ह डिसाइड करोगे, चिन्ह को गुना करोगे। तो चिन्ह को कैसे गुना करते हैं? तो चिन्ह को गुना करने का मैं एक नियम आपको बताया था कि कभी भी अगर दो पॉजिटिव साइड है, दो धनात्मक नंबर या दो धनात्मक चिन्ह है, इनको अगर आप गुना करोगे तो धनात्मक चिन्ह धनात्मक से गुना होकर के धनात्मक ही देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से गुना होकर के पॉजिटिव ही देगा। दूसरी चीज आपने ये देखा कि माइनस का साइन और माइनस का साइन जब आपस में गुना होता है, माइनस का साइन भी गुना होकर के प्लस का ही साइन देगा। ठीक है, माइनस का साइन माइनस से गुना होकर के प्लस देगा। दो पॉजिटिव मिलकर के भी पॉजिटिव दिया, दो नेगेटिव भी गुना होकर के पॉजिटिव दिया। मतलब अगर सेम साइन के हैं तो आप पॉजिटिव लिखो। नेगेटिव तभी आएगा जब एक नंबर पॉजिटिव रहा हो, एक नेगेटिव रहा होगा, एक साइन पॉजिटिव एक साइन नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव को जब आप गुना करोगे साइन, तब आपका नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, तो अगर अलग अलग चिन्ह रहेंगे, अलग अलग चिन्ह रहेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अपोजिट साइन रहेंगे, तब आपका फाइनल आंसर नेगेटिव आता है। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूँ आपसे कि मैं बोल रहा हूँ कि -3 तो गुना कीजिए -12 के साथ, तो आप बोलोगे सर दोनों ही नेगेटिव है ना, दोनों ही नंबर नेगेटिव दिख रहे हैं ना आपको। तो आप बोलोगे नंबर को पहले गुना करोगे, 12 को 3 से गुना किया तो 36 आ जाएगा। उसके बाद माइनस साइन को माइनस से गुना करेंगे, और आपको पता है कि माइनस का साइन जब माइनस से गुना होता है तो प्लस आ जाता है, तो आप बोलोगे प्लस का 36 आएगा। लेकिन यही मैं अगर बोलता आपसे कि -3 को गुना करिए 12 के साथ, तो बोलोगे सर 3 12 को गुना करेंगे तब तो 36 आएगा। लेकिन एक नंबर नेगेटिव है और 12 क्या है, पॉजिटिव है, तो 12 धनात्मक है, और ऋणात्मक और धनात्मक को जब गुना करोगे तो माइनस आएगा, तो -36 आएगा। इतना क्लियर है सभी को? बताइए, ये सारी चीजें क्लियर है ना? लास्ट क्लास में काफी डिटेल में हम लोगों ने किया था। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन, और आंसर कहाँ करेंगे सभी लोग? पोल सेक्शन। ठीक है, तो सभी को करना है आंसर, जितने भी बच्चे हो सभी लोग करिएगा। पोल में अगर आंसर करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए, पोल में कैसे आंसर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, पहले सॉल्व करो, थोड़े देर में आपको पोल दिख जाएगा। ठीक है, अभी आपको सॉल्व करना, अभी आपको कोई भी पोल नहीं दिखेगा। अभी आप सॉल्व करो, हड़बड़ी नहीं करनी है, पहले सॉल्व करिए। -54 को 28 से गुना करना है और बताना है क्या आंसर आए। और जिनका भी आंसर हो जाए वो हैंड रेस कर लेंगे, हैंड रेस का ऑप्शन है ना नीचे में, देखो एक पंजे का निशान होगा, तो जो भी सॉल्व कर लेगा हैंड रेस कर लेगा। फिर मैं पोल को लॉन्च कर दूंगा जब कुछ बच्चे का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, काफी बच्चों का हो गया है। चलिए अभी पोल में जाकर आंसर कर सकते हैं, अभी पोल स्टार्ट हो गया है, अभी आंसर कीजिए। -54 है और 28, दोनों को गुना करोगे क्या मिलेगा? देखो हड़बड़ी इसलिए नहीं करना है क्योंकि मान लो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप अगर एक छोटी सी भी गलती कर दोगे तो आपका तो नंबर कट जाएगा, है ना, तो आपकी लॉस हो जाएगी। तो मान के चलो कि आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से आप सोल्व करो, डबल चेक करो कि आपका आंसर सही है, हड़बड़ी नहीं करनी। पहले आंसर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आंसर सही हो।
बिल्कुल मैं समय दे रहा हूँ अभी। 54 को 28 से गुना करना है, फिर साइन देखना है आपको। देखो कभी भी पोल अचानक से नहीं बंद किया जाता, हमेशा मैं आपको टाइम चलाता हूँ, बोलता हूँ उल्टी गिनती गिनता हूँ ताकि आपको पता चले कि अब पोल एंड होने वाला है। ठीक है, तो आराम से सोल्व करिए। फिर मुझे लगेगा कि काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया, फिर मैं खुद सोल्व करूंगा। अभी भी काफी कम आंसर आए। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ 5 बच्चों का आंसर नहीं आया। चलिए 20 सेकेंड और दे रहा हूँ। 3 बच्चे और, 3 बच्चे और जल्दी से आंसर कर दो। 15 सेकेंड और, लास्ट 15 सेकेंड। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी सभी के आंसर नहीं आए। ट्राई कीजिए कि सभी लोग आंसर करें। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आपका एक अच्छा रिपोर्ट जनरेट होगा कि आपने सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, आप यहाँ लिखोगे 54। ठीक है, 54 और 28 को गुना करके कितना मिल रहा है, आप इसको अगर गुना करोगे तो मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें पता है आपको। 8 चौके 32 का 2 लिखोगे, हासिल 3 लिखोगे, 8 पचे 40 और 3 को जोड़ दिया तो 43 लिखोगे। ठीक है, फिर नीचे क्रॉस लगाओगे, 2 चौके 8 लिखोगे, 2 पंजे 10 लिखोगे। इनको आप जोड़ दोगे तो इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 2 8 3 11 का 1, हासिल 1 तो 4 1 5 और 1, 1512 आया सभी का। तो 54 और 28 को गुना करने पे तो 1512 आ जाएगा, लेकिन ये आंसर होगा क्या, तो ये आंसर नहीं होगा। आप बोलोगे सर 54 को, ध्यान से सुनिएगा, 54 को अगर आप 28 से गुना करते तब तो आता 1512। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों नंबर पॉजिटिव है, अभी क्या है, एक नंबर नेगेटिव है, -54 और 28। अब बोलोगे सर एक नेगेटिव साइन और एक पॉजिटिव साइन जब आपस में गुना होगा, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन गुना होकर के क्या देगा, नेगेटिव साइन देगा, तो बोलोगे सर -1512 आएगा, है ना, तो आंसर नेगेटिव वाला आएगा, माइनस ये आंसर आएगा। क्लियर है सभी का। ऐसे मैक्सिमम जितने भी आंसर आए थे सभी के आंसर सही थे, सिर्फ एक आंसर गलत था। ठीक है, बाकी सभी का आंसर। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर है कि -1512 आंसर होगा। चलिए अभी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोलोगे सर एडिशन और योग और घटाव तो हमने पहले भी सीख रखा है, काफी आसान होता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका सीखेंगे, पूर्णांकों का सीखेंगे। ठीक है, पूर्णांकों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब मान लेते हैं कि आपको अगर 2 नंबर दिए गए, ध्यान से सीखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट, ए और बी 2 नंबर है, इनको या तो आपको जोड़ने के लिए बोला जाए या घटाने के लिए बोला जाए। नियम क्या है, नियम जो रूल है इनके बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब सेम है इसलिए एक साथ पढ़ रहे। अब या तो जोड़ने बोला जाए या घटाने बोला जाए। अब हो सकता है कि दोनों ही नंबर धनात्मक रहे होंगे, दोनों ही पॉजिटिव रहा होगा, हो सकता है कि दोनों ही नंबर नेगेटिव रहा होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहा होगा, यही हो सकता है ना, बताइए। 2 नंबर पॉजिटिव, दोनों ही नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मुझे बताइए अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव रहेंगे, जल्दी से आंसर बताइएगा, अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव रहेंगे तो आप क्या बोलोगे, इनके साइन समान है या अलग अलग है, बस इतना बताइए। इन दोनों ही नंबर के साइन सेम है या अलग अलग है, सेम है। ठीक है, तो इसमें बोलोगे सर दोनों ही नंबर के साइन सेम। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो भी क्या बोलोगे, तो भी बोलोगे सर दोनों ही नंबर के साइन सेम है ना, मतलब समान है, एक जैसे है। ठीक है, एक जैसे, दोनों ही पॉजिटिव रहे चाहे दोनों नेगेटिव रहा। ठीक है, इस वाले केस में आप क्या बोलोगे, इस वाले केस में आप क्या बोलोगे, एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, तो बोलोगे सर साइन कैसे हैं, डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट है मतलब असमान है, मतलब समान नहीं है। तो ये तो समझ में आया ना कि समान और असमान का मतलब क्या हुआ, सेम और डिफरेंट का मतलब क्या हुआ, तो ये क्यों बताया जा रहा था। अब सीखिए नियम। ठीक है, अगर हमारे पास, देखो दोनों का नियम एक साथ लिखा हुआ है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब जोड़ और घटाव का प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले अगर आपके पास
दो इंटीजर लिखे हुए हैं और बोला जा रहा है कि इन दोनों इंटीजर को आप जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। ठीक है, जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। तो सबसे पहले स्टेप में आप देखोगे कि उनके साइन सेम है या अलग अलग है। अगर दोनों ही नंबर का चिन्ह साइन सेम रहेगा, मतलब समान रहेगा, तो ऐसे केस में आप एडिशन करोगे, है ना, योग करोगे। भले ही आपको ये मत डिपेंड करता है कि जोड़ देना बोला जा रहा है कि घटाना बोला जा रहा है, मतलब एडिशन करने बोला जाए या घटाने ही भी बोला जाए तो आप ऐड ही करोगे, आप घटा नहीं सकते। क्लियर हुआ? अगर दोनों ही के साइन सेम रहेंगे तो क्या करोगे, ऐड करेंगे। याद हुआ ये चीज? साइन सेम रहेगा जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब दोनों ही नंबर, अगर जैसे मैं उदाहरण से समझा दूं, एक नंबर 5 है, एक नंबर 4 है, और मैं बोल रहा हूँ इन दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर आप कभी घटाव करोगे क्या? इनको सोल्व करने के लिए आप घटाव करोगे नहीं। क्यों? दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो आप जोड़ दोगे। आप बोलोगे सर 9 आएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका आंसर नहीं आता। ठीक है, आंसर क्या होता है? जोड़ने या घटाने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, चिन्ह देखते हैं फाइनल। ठीक है, तीसरे अगले स्टेप में आप चिन्ह देखते हो। चिन्ह क्या देखेंगे? जो भी इनमें बड़ा नंबर है ना, उसका वाला साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर दोनों ही अगर पॉजिटिव है तो बड़ा वाला का भी पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है ना? दोनों ही नंबर अगर मान लो पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव, तो इनमें जो भी बड़ा रहेगा वो भी पॉजिटिव रहेगा, है कि नहीं? तो आप बोलोगे सर दोनों ही अगर पॉजिटिव है तो आपका आंसर भी पॉजिटिव ही मिलेगा, तो आंसर भी पॉजिटिव ही मिलेगा। चिन्ह क्या होगा? जैसा भी समान रहेगा, मतलब जैसा भी दोनों नंबर थे ना वैसा ही रहेंगे। तो दोनों पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अगर मैं ऐसा लिख -5 -4, इसको समझिए। देखो आपको जोड़ने बोला जाए या घटाने बोला जाए, इससे कोई मतलब नहीं। भले यहाँ पर आपको बीच में क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है ना, बीच में माइनस दिख रहा है, लेकिन आप घटाओगे नहीं, आप इन दोनों को जोड़ दोगे। बस बताइए मुझे इन दोनों के साइन सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? आप साइन सेम दिख रहे हैं ना? साइन सेम के कैसे, मैंने क्या बोला? जब भी साइन सेम रहेगा, सेम का मतलब ऐड करेंगे, तो ऐड कर दो। 5 और 4 को जोड़ दो, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। तो ये हमारा आंसर होगा क्या, बताइए? 9 आंसर होगा? नहीं, 9 आंसर नहीं होगा। आप क्या बोलोगे? सर इसके बाद चिन्ह भी देखेंगे। चिन्ह क्या लगाओगे? तो बड़े वाला नंबर का चिन्ह लगाइए। तो इसमें बड़ा कौन है? 5 बड़ा है ना, तो 5 के आगे माइनस का साइन है, तो आप बोलोगे -9 आंसर होगा। ना क्लियर हुआ? तो दोनों ही अगर पॉजिटिव था तो बड़ा वाला भी पॉजिटिव था तो आंसर पॉजिटिव आया। दोनों ही नेगेटिव था तो बड़ा वाला भी नेगेटिव था तो आंसर भी नेगेटिव आया। क्लियर हुआ? ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको देखो सब्ट्रैक्शन करने बोला जाए या एडिशन करने बोला जाए, दोनों ही के केस में हम लोग सेम रहेगा तो हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब अगर मान लेते हैं कि घटाव कब करेंगे, ये दोनों केस में तो हमने जोड़ दिया, घटाव कब करेंगे? अगर एक नंबर पॉजिटिव रहे, एक नंबर नेगेटिव रहे, मतलब जब चिन्ह आपको अलग अलग मिल जाएंगे ना, चिन्ह क्या है, अलग अलग, मतलब डिफरेंट साइन दिख गया। ठीक है, ऐसे केस में आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे मैं कह रहा हूँ 5 और यहाँ पर लिख दिया -4। 5 -4 का मतलब क्या हुआ? देखो एक पॉजिटिव दिख रहा है, 5 के आगे कैसा है, अच्छा नंबर का साइन कैसा है, कैसा देखेंगे, कोई भी नंबर के आगे जो साइन है ना, मतलब बाएं तरफ जो साइन है वही होता है उसका साइन। तो आप बोलोगे 5 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है। तो मुझे बस इतना बताइए, इन दोनों के साइन सेम है या डिफरेंट है? बस इतना बताओ, बस इतना बता दो, सेम है कि डिफरेंट? डिफरेंट है। बोलोगे तो काफी आसान है सर, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो साइन अलग अलग है ना, साइन अलग अलग है। और साइन अलग है तो क्या करेंगे, आपको पता है घटाव कर देंगे। तो 5 में से 4 घटा दो, एक आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, साइन देखो, चिन्ह देखो, चिन्ह किसका लगाओगे? एक लिखने के बाद चिन्ह किसका लगाओगे? तो बड़े वाले नंबर का चिन्ह लगाओगे। तो बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा है ना, तो 5 का पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखते हैं। ये समझ में आया? प्लस का 1 आंसर आएगा। अच्छा रुस्ता, आपको समझ में आया? आप प्लस का 9 बोल रहे हो, अब समझ में आया ना? 5 में से 4 घटाएंगे तो एक आएगा ना। ठीक। अगर मैं ऐसे पूछता, ठीक है, अगर मैं ऐसे पूछता -20 प्लस का 8,
देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, -20, बीच में देखो आपको 8 प्लस दिख रहा है, ठीक है, बीच में प्लस दिख रहा है। आप ये -28 बोलोगे क्या, ये बताइए, -28 होगा या नहीं होगा? -12 कह रहे हैं काफी लोग, ठीक है, -28 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो स्टेप समझिए, देखो स्टेप समझो। आप बोलो बस मुझे इतना बताओ, साइन सेम है कि डिफरेंट है? बोलोगे सर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, मतलब डिफरेंट है। और डिफरेंट साइन रहेगा तो क्या करेंगे, जब भी साइन डिफरेंट रहेगा तो आप घटाओगे, भले ही इंपॉर्टेंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से दीजिए, भले ही आपको जोड़ने बोला जा रहा था क्वेश्चन में, आपको बोला जाएगा कि -20 में, ध्यान दो ऐसे लिखा जाएगा, -20 और 8 को जोड़ दीजिए, है ना, 8 को जोड़ना है। देखो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है। आप क्या करोगे, -20 + 8, यहाँ पे जोड़ोगे क्या? देखो यहाँ तो बोला जा रहा है जोड़ने, लेकिन आप इसको जोड़ ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि साइन अलग है ना, आपको मैं बता चुका हूँ कि साइन अलग है तो आप घटाओगे, तो यहाँ बोलोगे सर 20 में से 8 घटाओगे 12 आएगा। अब आंसर क्या आएगा, आंसर बड़े वाला का चिन्ह लगा दोगे, 12 में साइन लगाओगे बड़े वाला का, तो बड़ा वाला कौन है, 20 है, तो 20 का साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पर -12 है। इतना क्लियर हुआ, बताइए, ये सारी चीजें क्लियर हुई? ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ ये सारी चीजें। देखो सबसे पहले अगर जोड़ या तो एडिशन पूछा जाए या सब्ट्रैक्शन बोला जाए, कुछ भी क्वेश्चन में लिख के दिया जाएगा, या तो बोला जाएगा योग कीजिए या घटाव कीजिए, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या देखना है, साइन सेम है कि डिफरेंट है, मतलब साइन समान है कि अलग है, ठीक है, दो ही चीज हो सकता है, या तो सेम रहेगा या अलग रहेगा, दो केस में बना रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि सेम है या मैं कह रहा हूँ अलग, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप कहोगे या तो सर समान रहेगा या तो अलग रहेगा, दोनों ही नंबर के साइन। अगर समान रहेगा तो आप जोड़ दोगे, है ना, आप जोड़ोगे, अगर अलग रहेगा तो आप घटाव करोगे। इसके बाद यहाँ पर आंसर मत कर देना, इसके बाद एक स्टेप और आता है, एक स्टेप क्या करेंगे, चिन्ह देखेंगे, ठीक है, चिन्ह किसका लगाएंगे, चिन्ह बड़े वाला नंबर का लगा देना, ठीक है, बड़े वाला जो भी नंबर रहेगा ना, तो बड़े वाला नंबर का चिन्ह लगा। क्लियर हुआ, ये स्टेप समझ में आया? ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, 5 सेकंड दिया जा रहा है आपको, 5 4 3 2 1। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो कभी मैं आपसे ऐसे बोल दूं कि 20 में 20 और -8 को जोड़िए, है ना, का योग पूछा जा रहा है। योग कहने का मतलब क्या है, ऐड करने बोला जा रहा है। देखो ये बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जा रहा है जोड़ या ऐड। आप बोलोगे सर इसे आप लिखोगे तो 20 और -8, देखो इसको आप ऐसे समझ लो ना, सीधे सीधे मैं आपको कह रहा हूँ कि ए और बी को जोड़ना है, तो आप क्या करोगे, ए और बी के बीच में प्लस लगा दोगे, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 20 और -8 लिख के बीच में प्लस लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान दीजिएगा, कभी भी दो साइन एक साथ नहीं आ सकता, ठीक है, कभी भी दो साइन एक साथ नहीं आ सकता। अच्छा अभी चैट में कोई कुछ मत लिखो, जो भी मैं चीजें समझाना चाह रहा हूँ ना, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, उसके बाद आंसर कीजिए, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर आंसर कीजिए, अभी सुनना है आप। दो साइन एक साथ कभी नहीं आ सकता, अगर दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ता है, ठीक है, ऐसे आप ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। अब पहला स्टेप, कभी भी अगर आपको ब्रैकेट दिख रहा है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो ध्यान रख लीजिए, सबसे पहला काम आप यही करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट को हटाओगे, है ना, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट को रिमूव करने का भी तरीका सीखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर प्लस और माइनस साइन टकरा रहा है, एक साथ आ गया, प्लस और माइनस साइन के बीच में अगर कुछ भी नहीं, इसका मतलब प्लस का साइन और माइनस का साइन आपस में गुना हो रहा है। और मुझे अभी आप बताइए कि प्लस का साइन और माइनस का साइन गुना होकर के कौन सा साइन देगा, प्लस या माइनस? पॉजिटिव साइन और माइनस का साइन गुना होकर के क्या देगा, माइनस साइन देगा। तो ब्रैकेट कैसे रिमूव करोगे,
आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखा जाएगा 20 और ये प्लस और माइनस ये दोनों को मिलाकर आप क्या लिखोगे, प्लस माइनस माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस, तो आप बोलोगे 8। अब बताइए क्या करोगे, आप यहाँ पर जोड़ोगे क्या 20 और 8 को, आप बोलोगे सर यहाँ पर भले ही जोड़ने बोला जा रहा था लेकिन आपको साइन अलग दिख रहा है ना, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आप बोलोगे अलग रहता है तो घटाव, आपने बताया कि सर घटाव करते हैं, तो 20 में से 8 घटा दो 12 आएगा, है ना। साइन किसका लगाएंगे, बड़े वाला का साइन लगाएंगे, 20 बड़ा है तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा। समझ में आया, बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर माइनस का 28 मत कर देना या 28 मत कहना, ठीक है। चलिए और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर मैं बोलूं कि माइनस 100 में आपको जोड़ना है 50 को, आपको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, आप क्या करोगे, आप लिखोगे -100 + 50। मुझे बताइए आंसर 150 होगा क्या, -150 होगा, प्लस का 150 होगा, माइनस का 50 होगा, या प्लस का 50 होगा, ए बी सी या डी। वेरी गुड, ठीक है, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। आप बोलोगे सर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब साइन डिफरेंट है, अलग अलग है, और अलग अलग है तो भले आपको जोड़ने बोला जाए या घटाने बोला जाए, आप क्या करोगे, घटाव ही करेंगे और यहाँ पर लिख दोगे 50। उसके बाद ये आंसर नहीं करेंगे, आंसर करने के पहले आप बोलोगे सर साइन भी देखेंगे चिन्ह भी देखेंगे, तो चिन्ह किसका आएगा, बड़े वाला का चिन्ह आएगा, तो बड़ा वाला 100 है तो 100 के आगे माइनस है तो माइनस लगा दोगे, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि आप मुझे जोड़कर बताइए माइनस का 50 और माइनस का 40, इसको जोड़कर आप क्या बोलोगे, -50 प्लस -40, ऐसा लिखेंगे, -50 प्लस -40। यहाँ पर आप ब्रैकेट सोल्व करो, मतलब ब्रैकेट को आप रिमूव करो, प्लस माइनस, तो आप बोलोगे -50 और प्लस माइनस -40। और जो साइन आप देखते हो ना, इस वाले स्टेप में आप देखोगे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप देखते हो कि साइन सेम है या अलग है, ये ब्रैकेट हटाने के बाद, ब्रैकेट हटाने के बाद आपको देखना है कि आप दोनों ही साइन सेम है या दोनों साइन अलग है, ठीक है। तो ब्रैकेट हटाने के बाद देखिए, आप बोलोगे सर -50 माइनस साइन, यहाँ बताइए सेम साइन है कि अलग साइन है, बस इतना बताओ अभी, सेम है कि अलग है, ऐसे आंसर सभी के सही आ रहे हैं, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सेम है ना, सेम है तो क्या करेंगे, सेम का मतलब आप याद कर लियो ना कि ऐड करेंगे, ठीक है, तो आप करोगे -90, ठीक है। माइनस क्यों आया, दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव रहा होगा तो माइनस आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर किसी को ऐसा भी लग रहा है क्या, ये कंफ्यूजन हो सकता है सर, -50 और -40 माइनस माइनस मिलकर के तो पॉजिटिव आना चाहिए, 90 आना चाहिए, तो ये ध्यान दीजिएगा अंतर क्या है, दो नेगेटिव साइन जब गुना होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन दो नेगेटिव साइन तो जब आप ऐड करते हो, है ना, जब आप ऐड करते हो ना तो वो नेगेटिव ही रहता है, ठीक है, वो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये अंतर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव को नेगेटिव से गुना करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव को जोड़ोगे तो नेगेटिव ही मिलेगा। क्लियर हुआ, हाँ या ना, बताइए। और मैं क्वेश्चन दूं, अगर मैं आपसे ऐसा लिख के पूछूं कि -80, या मैं प्लस का 80 कर देता और -40 को जोड़ना है, आप ऐड करना है, आप क्या करोगे। अच्छा मैं ऐसे लिखूं तो सही होगा क्या, सिर्फ इतना लिखूं तो सही होगा, हाँ या ना, ये बताइए। गगन आप फिर से चेक करो आपका आंसर, ठीक है, ऐसा लिखा नहीं जा सकता, क्यों, एनीवन, कोई भी माइक ऑन करके बताइए ऐसा लिखना गलत क्यों होगा, कोई भी बता सकता है। सर जी
क्योंकि जी दो चिन्ह एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए ब्रैकेट लगेगा। वेरी गुड, दो चिन्ह एक साथ कभी नहीं आता, आपको एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, ब्रैकेट से सेपरेट करना पड़ेगा। अब यहाँ जब ब्रैकेट आ गया तो क्या करेंगे, पहला काम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो आप बोलोगे 80 और प्लस माइनस मिलकर सब माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ गुना है, दो चिन्ह के बीच में अगर कुछ नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, दो चिन्ह के बीच में अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब बीच में गुना छुपा हुआ है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस है और यहाँ 40 आएगा। आप बोलोगे सर ये क्या दिख रहा है, अब देखो यहाँ पर बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा, आपको देखो जोड़ने बोला जा रहा था, लेकिन यहाँ तो साफ दिख रहा है ना कि सर 80 में से तो 40 घटाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर आंसर 40 आ जाएगा, है ना, 40 आंसर आएगा, बड़े वाला का साइन लगेगा तो 40 प्लस आएगा, है ना, तो आप बोलोगे 40 आंसर आएगा। चलिए ये सारी चीजें तो समझ में आ गई। अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखो 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन से आपका काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन तो सभी को समझ में आ रहा होगा कि दोनों ही नंबर सर पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है तो सेम साइन है, सेम साइन है तो ऐड कर दोगे, है ना, आप योग कर दोगे, योग कर दिया तो 15 होगा। उसके बाद साइन भी देखेंगे तो दोनों ही पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव है तो बड़ा वाला भी पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, यहाँ देखो प्लस और माइनस एक साथ आ गया, तो यहाँ पर आप सबसे पहले ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन को करिए और बताइए क्या आएगा। आप यहाँ बोलोगे सर ये दोनों साइन देखो एक साथ आ गए, तो प्लस और माइनस, पहला काम ब्रैकेट हटाइए तो -10 -5, यहाँ पर साइन सेम दिख रहे हैं या अलग दिख रहे हैं, आप बोलोगे सर साइन समान है, एक जैसे हैं, सेम है, और सेम है तो आपने याद कर रखा है ऐड कर देंगे, तो इन दोनों नंबर को ऐड कर दो, ये हमारा आंसर होगा, आया ना, बस इतना बताओ, 15 आंसर होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप बोलोगे सर बड़े वाला नंबर का साइन लगाते हैं, या आप बोल सकते हो सर दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव रहेगा तो माइनस लगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन 3 को देखिए, क्वेश्चन 3 को करके बताइए, यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं दिख रहा, कोई भी दो साइन एक साथ नहीं आया, तो सीधे सीधे आप क्या करोगे -10 + 5, साइन क्या दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं, है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो बोलोगे सर अलग के केस में आप क्या करते हो, घटाव करते हो। देखो यहाँ पर ऊपर एडिशन लिखा गया है ना, योग करने बोला जा रहा है, लेकिन आप यहाँ पर घटाव करोगे, तो 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आएगा। साइन किसका लगाएंगे, बड़े वाला का लगाइए, तो बड़ा वाला 10 है, तो जो बड़ा वाला रहेगा बोलेगा मेरा साइन लगेगा, तो माइनस का 5 आएगा। क्लियर हुआ। अगला बताइए क्वेश्चन 4 को, 10 में से 5, यहाँ पर तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि दो साइन एक साथ आ गए, तो आप बोलोगे सर यहाँ प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, 10 -5, देखो भले आपको बीच में प्लस का साइन दिख रहा था, है ना, एडिशन बोला जा रहा था, लेकिन आप 10 में से 5 घटाओगे और 5 लिखोगे, और आंसर क्या बोलोगे, आंसर बड़े वाले साइन का आएगा, बड़े वाले नंबर का आएगा, तो पॉजिटिव आएगा, प्लस का 5 आएगा। ये चारों क्लियर हो गया, चारों क्वेश्चन, बताइए, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आपको यही बोला गया कि ये सारों आंसर तो आपने ही बताया, ठीक है, आपने देखा कि दो पॉजिटिव नंबर को आप जब जोड़ते हो, दो धनात्मक पूर्णांकों को जब आप योग करते हो, जब जोड़ते हो, तो हमें जो आंसर मिलता है वो भी एक धनात्मक ही मिलेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखा, दो पॉजिटिव को जोड़ा तो पॉजिटिव मिलेगा। अब कह रहे हैं कि दो ऋणात्मक को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दो नेगेटिव को अगर आपने जोड़ा, देखो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। लेकिन एक धनात्मक, यहाँ देखिए, अच्छा किसी का माइक ऑन है, कीर्ति के नाम से, जो बच्चों कीर्ति आपका माइक ऑन है, आप बंद करोगे अपना माइक। तो अगर एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव है तो ऐसे केस में, अच्छा कीर्ति कुणाल के नाम से जो बच्चों आपका माइक ऑन है, आपका बार बार माइक ऑन हो रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपका माइक ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक नंबर अगर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, तब हम लोग एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा फाइनल, ठीक है, जो फाइनल आंसर आएगा वो बड़े वाले पूर्णांक का आंसर आएगा, ठीक है, जो बड़ा वाला नंबर है ना उसका आंसर आप देखो, ठीक है, उसका साइन लगाओ, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 10 बड़ा है तो 10 का साइन लगा दिया, ठीक है, यहाँ भी 10 बड़ा है तो 10 का साइन लगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा, क्लियर है। तो फाइनल आंसर का जो साइन होगा बड़ा वाला पूर्णांक का होता है हमेशा, ठीक है। अब इसके आगे इतना क्लियर है ना सभी को,
यस या नो, कोई भी डाउट है तो लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ने के पहले मैं, देखो जरूरी नहीं है ना कि आपके पास हमेशा सिर्फ 2 ही नंबर रहेगा, 2 से ज्यादा नंबर भी आ सकता है। जैसे मैं कह रहा हूँ 5 + 2 - 3 + 4 - 1, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए पहले सीख लीजिए, ये नोट करके लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 2 से अधिक नंबर मिल जाए, जैसे मैं लिख रहा हूँ A + B - C - D + E, देखो अगर ऐसा नंबर मिलेगा ना, तो जो जो भी पॉजिटिव नंबर है उसको आप एक साथ लिख दो। आप बोलोगे सर सबसे पहले क्या करेंगे, ए को लिखेंगे, फिर बी को लिखेंगे। ए बी के अलावा भी कोई धनात्मक है क्या, बताइए। ए और बी के अलावा कोई पॉजिटिव है, और है तो कौन सा है, कौन सा है, ई। तो बोलोगे ई के आगे भी सर प्लस का साइन दिख रहा है, तो ई को भी आप एक साथ उठा लोगे, है ना। इन तीनों को एक साथ लिख लिया, ए को, बी को और ई को, जो पॉजिटिव थे उसको एक साथ लिख लिया। जो नेगेटिव है सी और डी, इसको एक साथ लिख दोगे बाद में, -C -D। इतना समझ में आया ये चीज कि अरेंज कैसे करेंगे। पहले अरेंज करने सीखो, उसके बाद करेंगे कुछ, ठीक है। ये मुझे बताइए, इसको आप अगर ऐसे में लिख दो P + P - Q + R - S - T + M, अगर ऐसा लिख तो आप क्या करोगे, इसको आप अरेंज कैसे करोगे, जो जो पॉजिटिव है पहले उसको लिखोगे, है ना। बोलोगे P पॉजिटिव दिख रहा है सर, P को लिख दिया, ठीक है, P को लिख। Q नेगेटिव है, नहीं लिखेंगे। R पॉजिटिव है तो R को लिख दो, R के आगे प्लस का साइन है। S के आगे माइनस का साइन है, नहीं लिखेंगे। T के आगे माइनस का साइन है, नहीं लिखेंगे। M के आगे प्लस का साइन है, तो P R और M को एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब जो जो माइनस है, तो -Q है तो -Q लिखोगे, -S है तो -S लिख दिया, और -T है तो -T लिख दिया। इतना क्लियर है। हाँ, प्लस वाले को एक साथ, प्लस वाले को एक साथ लिख दिया और माइनस वाले को एक साथ लिख दिया। इतना क्लियर हो गया ना कैसे अरेंज करें, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन देता, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट लिया या नहीं लिया, काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे दूं, 5 + -3 + 1, इसको देखो कैसे सोल्व करोगे। मान लो 3 नंबर है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 5 लिख देंगे, ठीक है। पहला काम आपका क्या होता है, ब्रैकेट को हटाते हो ना आप, पहला काम आप ब्रैकेट को हटाओगे। आप बोलोगे क्या, प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस के बीच कुछ नहीं तो गुना हो रहा है, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, ठीक है, -+1। इतना क्लियर, 5 - 3 + 1। अब जो जो पॉजिटिव है उसको एक साथ लिख दीजिए, 5 + 1 -3, ठीक है। उसके बाद बोलोगे 6 - 3 और आंसर 3 आ जाएगा। ये बताइए समझ में आया, बताइए, क्लियर हुआ। क्वेश्चन करिए अगर क्लियर है तो। क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन, पहला वाला उदाहरण करना है आप, ये क्वेश्चन करना है और करके मुझे बताइए, पहले खुद से आप सोल्व करो, सही या गलत जो भी हो रहा है, फिर मैं करता हूँ। पहला स्टेप में क्या करोगे आप, सबसे पहले आप ब्रैकेट हटाओगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 साइन एक साथ दिख रहे हैं मुझे, प्लस और माइनस, है ना। तो प्लस और माइनस के साइन एक साथ दिख रहे हैं, तो इसको आप क्या करोगे, 12 प्लस और माइनस साइन गुना होकर के माइनस का साइन देगा, -19 प्लस का 15, ठीक है, +15। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले नंबर को एक साथ लिख लो, तो 12 के आगे देखो पॉजिटिव का साइन है, और 15 के आगे पॉजिटिव का साइन, तो आप लिखोगे 12 + 15 -19। अब देखो क्या कर रहे हो आप, 12 और 15 को आप सोल्व करो, 12 और 15 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 12 और 15 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 37, है ना, 27, सॉरी, इन दोनों को जोड़ने पर आपको मिल रहा है 27, 27 - 19, और 27 में से 19 घटाओगे तो आपको मिलेगा 8। ये क्लियर हुआ, 27 में से 19 घटाओगे तो आपको 8 मिलेगा, ठीक है। पहला वाला सोल्व हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए। अच्छा शाहिद, आपने काफी लेट से क्लास ज्वाइन किया है,
क्लास हमेशा टाइम पर ज्वाइन करनी है आपको, ठीक है। अगर किसी रीजन से आप क्लास लेट ज्वाइन किए हो तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। -2 इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगी सारी चीज। -2 लिखोगे, यहाँ पर देखो पहले आप ब्रैकेट रिमूव करोगे ना, आप बोलोगे प्लस और माइनस, ये दोनों गुना होकर क्या देगा, प्लस और माइनस साइन के बीच में अगर कुछ नहीं है तो गुना हो रहा है, प्लस का साइन माइनस से गुना होगा तो माइनस का 9 मिलेगा, ठीक है। फिर से प्लस और माइनस दिख रहा है, तो फिर से प्लस और माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। -2 -9 -5। अब मुझे बताइए, सिर्फ इतना सॉल्व कर, -2 -9 कितना आएगा, -2 -9, इसको सॉल्व करके आप क्या बोलोगे बताइए। वेरी गुड, -11। क्यों बोलोगे सर, दोनों ही का साइन सेम है ना, साइन सेम है तो जोड़ दिया 11, दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, है ना, -11 -11 -5। अब इसको सोल्व करके क्या मिलेगा, फिर से बोलोगे सर दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव होता है तो सेम साइन है तो जोड़ देंगे, तो यहाँ पर जोड़ोगे तो 16 आएगा, ठीक है। लेकिन दोनों ही नेगेटिव है ना, तो बड़ा वाला का साइन लगाएंगे, ठीक है। प्लस का 16 नहीं आएगा, माइनस का 16 आएगा, ठीक है। दोनों ही नेगेटिव है तो इनको जोड़कर आंसर भी नेगेटिव आएगा, बड़ा वाला का साइन आएगा, ठीक है। -16 आएगा। क्लियर हुआ, ये दोनों क्वेश्चन हो जाएगा आप सभी से, ठीक है। तो सिर्फ आंसर जोड़ या घटाव करने के बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जोड़ घटाव करने के बाद फाइनल आंसर जरूर देखिएगा कि उसका साइन आप कैसा लगाते हो, प्लस का साइन लगा रहे हो कि माइनस का साइन लगा रहे हो। प्लस और माइनस का साइन कैसे पता चलेगा, जो भी बड़ा नंबर है जोड़ घटाव में ध्यान दीजिएगा, बड़े वाले नंबर का साइन आता है। अब देखो यहाँ एक एक्सेप्शन भी है, एक एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन में मैं कह सकता हूँ ना कि आप सर ये बोल रहे हो कि सर हमेशा बड़ा वाला का चिन्ह लगाइए, लेकिन अगर मैं कह दूं 5 और 5 लिख दूं, यहाँ तो दोनों बराबर हो गए, यहाँ दोनों बराबर हो गए तो बड़े वाला कैसे लगाओ, तो बोलोगे सर दोनों ही पॉजिटिव है तो जोड़ दिया। अब बड़ा कौन, तो कोई भी बड़ा नहीं है, तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि दोनों अगर पॉजिटिव है ना तो साइन भी पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ -9 यहाँ पर क्या होगा, 9 को जोड़ दोगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही के साइन सेम है, साइन सेम है तो आप लिखोगे 18, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद जोड़ के तो 18 लिखा, अब बोलोगे सर बड़ा वाला का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पर तो कोई भी बड़ा नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों ही अगर नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। क्लियर हुआ, ये समझ में आया ना कि बड़ा वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका एक्सेप्शन भी एक है कि अगर सेम नंबर आ जाएंगे ना तो वहां पर आप बड़ा छोटा नहीं देखिएगा, बस इतना देख लीजिएगा कि दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज की यहाँ पर समरी लिखी गई है। देखो एक बार मैं जल्दी से समझा रहा हूँ, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर हमारे पास साइन सेम है, दो नंबर के साइन अगर समान है, दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, संक्रिया क्या करते हो, ये बता रहा है कि आपको योग करना पड़ेगा, है ना, जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको जोड़ना पड़ेगा, है ना, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये बस इतना ही बता रहा है कि दोनों ही के साइन सेम है, चाहे दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। आंसर क्या आएगा, दोनों ही पॉजिटिव रहेगा तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, दोनों ही नेगेटिव आएगा तो फाइनल आंसर का साइन ये है ना, ये क्या बता रहा है, फाइनल आंसर का चिन्ह, ठीक है। चिन्ह कैसा आएगा, दोनों ही पॉजिटिव है तो आपका आंसर भी पॉजिटिव, दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव। अब देखते हैं कि अगर एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव है, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, अगर अलग अलग है चिन्ह, अगर अलग है तो आपको मैंने बताया कि अलग चिन्ह के केस में आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, आप घटाव करते हो, ठीक है, काफी बार बता चुका हूँ। और आंसर में चिन्ह कैसा आएगा, तो चिन्ह आप बोलोगे तो चिन्ह बड़े वाले नंबर का लगा देंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। इतनी सारी चीजें क्लियर है, तो जल्दी से मुझे वाई लिख के बताइए। कोई भी डाउट है या कुछ पूछना हो तो आप अभी पूछ सकते हो। अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, पोल में आंसर करना, ठीक है। पोल करने के पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताइए। अगर मैं बोल रहा हूँ माइनस का 80, या मैं लिख रहा हूँ माइनस का 60 प्लस माइनस का 23, ये बताइए। माइनस का 60 प्लस माइनस का 23, 60 + -23 = 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60 + -23 = 23। 60
सभी लोग चैट में लिखिए। तो आंसर आ रहा है माइनस का 83 गगन का। सभी लोग लिखिएगा। आप बोलोगे सर यहाँ -8 होगा, ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, -23। दोनों ही नेगेटिव है, सेम साइन के हैं, तो जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 83 आएंगे। अब आंसर में साइन कैसा लगाएंगे, तो साइन भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 83 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। आप बोलोगे सर दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला का साइन लगा, तो बड़ा वाला का साइन लगा दोगे, -83 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, थोड़ी देर में पोल आपको दिख जाएगा। -68 लिखा हुआ है ये, और प्लस -9। देखो स्टेप्स में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। पहला स्टेप में आप क्या करोगे, पहला स्टेप आपका होता है ब्रैकेट को आप हटाइए, है ना, ब्रैकेट रिमूव करिए। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, साइन देखोगे कि सेम है या अलग है ना। अगर सेम रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, अलग रहेगा तो घटा दीजिएगा। तीसरे स्टेप में आप चिन्ह डिसाइड करोगे, बड़ा वाला नंबर का चिन्ह लगा दीजिएगा। चलिए अभी पोल में आप आंसर कर सकते हो, ट्राई करिए। ठीक है, काफी लोग के आंसर आ गए, वेरी गुड। सभी के आंसर नहीं आए, जैसे ही सभी के आंसर आएंगे मैं पोल खुद डिस्कस कर लूंगा। 15 सेकंड और रुकने, 15 सेकंड और, 15 सेकंड और। अभी भी 4 बच्चे का आंसर नहीं आया है। देखो सिर्फ बैठे नहीं रहना है, आंसर करिए। ठीक है, होल सेक्शन में जब तक आप आंसर नहीं करोगे, चाहे कोशिश करना है कि आपको सही, ठीक है, अगर गलत भी होता है तो फिर क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने ये गलती करी। ठीक है, 5 सेकंड और रुकते, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और अभी इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के आंसर सही है। आपने बोला सर सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, है ना। आप बोलोगे सर -68 को तो ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, सीधे ब्रैकेट हट गया। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो साइन दिख रहे हैं, प्लस और माइनस। तो प्लस लिखे कि माइनस लिखे, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि प्लस लिखे कि माइनस लिखे। आप बोलोगे प्लस और माइनस गुना होते, बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, चिन्ह के बीच में अगर कुछ नहीं है तो गुना है। तो प्लस माइनस माइनस है, तो माइनस का 90 आ जाए। ठीक है, यहाँ से आप करोगे तो बोलोगे -68 -90। अब बोलोगे सर साइन कैसा है, दोनों ही का साइन सेम है, समान है, और सेम के केस में आप ऐड कर देते हो। ठीक है, तो ऐड कर दो, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 158 मिलेगा। लेकिन साइन कैसा लगाओगे, तो बड़े वाले नंबर का साइन लगाएंगे। तो 90 बड़ा है ना, तो 90 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस लगा दोगे, तो -158 ये आंसर। समझ में आया, बताइए, क्लियर है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन करिए, अगर सारी चीजें क्लियर है तो। यहाँ पर लिखा गया है -217 है ये, ठीक है, और +100। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिखा गया है, ऐसे यहाँ ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
ट्राई करिए। आंसर सभी को करना है। -217 + 100। पहला स्टेप ब्रैकेट हटाइए, मैं फिर से बता दूं, पहला स्टेप ब्रैकेट हटाइए। दूसरा स्टेप में देखिए साइन सेम है कि अलग है। सेम रहेगा ऐड कीजिएगा, अलग रहेगा घटा दोगे। ठीक है। तीसरा स्टेप में फाइनल आंसर का साइन देखोगे, बड़े वाले नंबर का साइन लगा दो। 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अभी भी 3-4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, जल्दी से करो। 15 सेकंड रुक रहे। काफी लोग के आंसर आ गए मैक्सिमम। ठीक है, 15 सेकंड और दे रहा हूँ। ठीक है, 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। अभी भी 3 बच्चों के आंसर नहीं आए, ऐसा क्यों? जल्दी से आंसर कीजिए, थोड़ी समय और दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अगर आप सिर्फ क्लास करोगे, पोल में आंसर नहीं करोगे, तो आपका एक रिपोर्ट नहीं बन पाएगा कि आप कितना सही कर रहे हो कितना गलत कर रहे हो। 217 - 100, तो आप ब्रैकेट पटाओगे, यहाँ पर कोई भी दो साइन एक साथ नहीं दिख रहे है ना। कोई भी दो साइड एक साथ आपको नहीं दिख रहे, तो आप सीधे सीधे लिख दोगे -217 + 100, है ना, ऐसा लिख दिया। उसके बाद बताइए बस इतना कि इन दोनों नंबर के साइन सेम है या डिफरेंट है, बस इतना बताइए मुझे। समान है या अलग है? तो आप बोलोगे सर साफ दिख रहा है कि सर साइन अलग है ना। तो सेम नहीं है, अलग है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब डिफरेंट है तो क्या करेंगे? डिफरेंट है तो क्या करोगे? घटाव करोगे ना। आपको सिखाया गया है कि जब भी अलग रहेगा तो आप घटाव कर दोगे, भले ही आपको बीच में जोड़ करना साइन दिख रहा है, आप जोड़ नहीं सकते, आप घटाव करोगे। तो 217 में से 100 घटाइए, आप बड़े में से छोटे को घटाइएगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 7, 1, 1, 117 आएगा। तो 117 आएगा। अब साइन क्या डालेंगे? आप बोलोगे बड़े वाले नंबर का साइन लगा दो सर। तो 217 बड़ा है ना, तो इसका साइन माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा दो। माइनस का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लगाएंगे। घटाने के लिए ठीक है मैंने घटा दिया, लेकिन फाइनल आंसर में साइन बड़े वाला का लगाया। ठीक है, तो आंसर ये होगा। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन करिए, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला जा रहा है 110 + -100, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान। ठीक है, ये बहुत आसान है, ट्राई करिए इसको। देखिए हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से सोल्व करिए। स्टेप्स आपको पता है, तीनों स्टेप फॉलो करो। ठीक है, ब्रैकेट, सेम या डिफरेंट, उसके बाद साइड। 3 स्टेप में अगर करोगे तो कभी भी आपका आंसर, एक भी आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, इतना तो मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ ना, ये सारी चीजें बताता हूँ। ठीक है, अगर सीख जाओगे तो काफी जल्दी जल्दी होगा ये सारा। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, कुछ बच्चों का आंसर अभी नहीं आया है। 20 सेकंड दे रहा हूँ अभी, 20 सेकंड और।
अब 10 सेकंड और रुका, ठीक है, 10 सेकंड और, तो आखिरी 10 सेकंड है जिनका भी नहीं हुआ है। ऐसे मैक्सिमम लोग का हो गया, कुछ एक दो ही बच्चे हो जिनका नहीं हुआ। 5 सेकंड रुकते हैं, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल पॉइंट कर दे रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर आप क्या बोलोगे, ये प्लस यहाँ पर ब्रैकेट दिख रहा है ना सभी को, ब्रैकेट है, ठीक है, तो ब्रैकेट है क्योंकि दो साइन एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, तो ये प्लस और माइनस मिलकर क्या होगा, आप बोलोगे सर 110 को तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, लेकिन प्लस और माइनस का साइन टकरा रहा है ना, एक साथ आ गए दो साइन, तो प्लस लिखोगे या माइनस लिखोगे, आप बोलोगे सर माइनस लिखेंगे, ठीक है, क्यों, प्लस और माइनस गुना होकर के क्या देगा, माइनस दो। सर बोलोगे गुना कहाँ पर है, तो आप बोलोगे प्लस और माइनस के साइन के बीच में अगर कुछ नहीं है तो बीच में गुना छुपा हुआ रहता है, ठीक है, तो माइनस आएगा, तो यहाँ पर बोलोगे माइनस का 100। अब देखो आपको बोला जा रहा था जोड़ने के लिए, देखो बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है ना, एडिशन था, लेकिन आप यहाँ पर जोड़ पाओगे क्या, आपको साफ दिख रहा है कि 110 में से 100 घटाना है, तो आप बोलोगे सर साइन डिफरेंट दिख रहा है, अलग अलग साइन दिख रहे हैं, और अलग अलग साइन दिख रहे हैं इसलिए आप घटाओगे, तो 110 में से 100 घटाओगे तो आपको 10 मिलेगा। अब आंसर क्या लिखे, मैं 10 लिखूं या -10 लिखूं, बताओ, प्लस का 10 लिखूं या माइनस का 10 लिखूं, प्लस का 10 लिखोगे, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला नंबर जो है 110 है ना, तो इसके आगे कैसा साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पर प्लस का 10 लिखोगे यानी 10 लिखोगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। क्लियर है, ये सारी चीजें समझ में आई, बताइए। कोई भी डाउट है तो अपना डाउट टाइप कर सकते हो, अगर सारी चीज समझ में आ गई तो यह बस लिख सकते हो, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी होमवर्क नोट करना है और होमवर्क नोट करके क्लास लेफ्ट करिएगा।